हेलो सभी को नमस्ते। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी जो संतान है वो आपकी वृद्धावस्था में सेवा करेगी कि नहीं करेगी। इस चीज़ पे आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। हमारा टॉपिक इस चीज़ के ऊपर है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वृद्धावस्था में जो इंसान है वो किस तरीके से अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाता है, किस तरीके से जो इंसान है वो पूरी तरीके से अपने जो संतान है उस पे डिपेंड हो जाता है। तो जब उस पे डिपेंड हो जाता है तो उसके साथ में क्या-क्या समस्याएँ आ सकती हैं कि हमारा जो उत्तर भारत है, वहाँ पे जनरली आप देखते हो कि आपको पुत्र चाहिए, पुत्र की भावना ज़्यादा रहती है उत्तर भारत के अंदर। और जनरली इंडिया के अंदर ज़्यादा है ये चीज़, और उत्तर भारत में तो ज़्यादा ही है पुत्र संतान को लेके। और कई बार होता है कि पुत्र जो संतान है वो उस लायक नहीं होती है कई बार। आपने उसको पाला-पोसा बड़ा किया और वो कहीं जाके और जगह जाके बस जाते हैं, माता-पिता को छोड़ देते हैं। और कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि जो संतान है उसके साथ में कोई अनहोनी हो जाती है, वो चले जाते हैं समय से पहले। तो उस तरीके की चीज़ें होती हैं। कई बार अ, आपके जो बच्चे हैं वो इतने सक्षम नहीं होते हैं माता-पिता के लिए कि कुछ कर पाएँ। मतलब विकलांगता या किसी तरीके का और कोई डिसेबिलिटी बॉडी में उनके में होती है, तो उससे प्रॉब्लम्स आती हैं। और कई बार इस तरीके की परिस्थिति रहती है कि बच्चे अपने माता-पिता के साथ करना मतलब सेवा करना चाहते हैं और फाइनेंशियली उतने ठीक नहीं होते हैं। पेरेंट्स का अपना फैमिली का बहुत सारी चीज़ों को लेके प्रॉब्लम में वो रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आज हम उन्हीं चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप श्योर हो सकते हैं कि आपकी जो संतान है वो आपके लिए बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी या नहीं करेगी। वो आपके कर्म भी डिपेंड करते हैं। उसे ओवरऑल जो चार्ट है, जो ज्योतिष है उसके माध्यम से उस चीज़ को और बेहतर तरीके से आप देख देख सकते हो। तो सबसे पहले जो वृद्धावस्था है उसको जो रिप्रेज़ेंट करता है आपका, वो है ग्रह आपका बृहस्पति और आपका शनि। शनि वृद्धावस्था का ग्रह है और जो शनि है वो वृद्धावस्था को रिप्रेजेंट करता है। वृद्धावस्था आपकी कैसी रहेगी ये शनि पे डिपेंड करता है। और बुध और शुक्र है वो अडेप्टेबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं। अडेप्टेबिलिटी मतलब कि आप अपने बच्चों के साथ में कितना एडजस्ट कर पाओगे, ये शुक्र और बुध रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जो राशियाँ हैं, जो जो राशियाँ हैं वो कौन-कौन सी राशियाँ हैं जो ज्योतिष में मतलब कि जो बेहतर हैं उस परिस्थिति को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कौन-सी राशियाँ हैं जिनमें आपके ग्रह होने चाहिए ज़्यादा, जो मतलब कि आपको वृद्धावस्था में सपोर्ट करते हैं। कन्या राशि है आपकी, आपकी तुला राशि है, आपकी मकर राशि है, आपकी कुंभ है, आपकी मीन है। ये जो 4 राशियाँ हैं वृद्धावस्था के लिए अच्छी हैं। और जो 4 भाव हैं वो हैं आपके 9, 10 और 11। लास्ट के जो 4 भाव हैं, अंतिम भाव हैं, वो आपकी वृद्धावस्था को रिप्रेज़ेंट करते हैं। बाकी आपके वृष, मिथुन, कर्क, वृश्चिक, धनु ये जो राशियाँ हैं ये मीडियोकर हैं, मध्यम में आती हैं। मेष और सिंह है, ये तीसरे नंबर पे आती है। तीसरे नंबर पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेष और सिंह हैं, इसके जो स्वामी हैं वो आपके सूर्य और मंगल हैं। वो उनका जो नेचर है मैं झुकेगा नहीं, मतलब झुकने वाला जो नेचर है वो सूर्य मंगल का है कि वो झुकते नहीं हैं आसानी से। तो प्रॉब्लम्स आता है एडजस्ट करने में, चीज़ों को माँ-बाप को एडजस्ट करने में, बच्चों के साथ में दिक्कत आता है। अगर बच्चों का भी अगर मेष और सिंह है तो बच्चों को पेरेंट्स के साथ में दिक्कत आएगा। अगर पेरेंट्स का है मेष और सिंह में बहुत ज़्यादा प्लैनेट, तो जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों के साथ में दिक्कत आएगा एडजस्ट करने में कि वो जो डोमिनेटिंग और जो मतलब कि एडजस्टिंग नेचर है वो कम हो जाएगा सामने वाले का। एडजस्टिंग नेचर कम हो जाएगा, डोमिनेट डोमिनेट करना सामने वाले का मतलब हावी रहना हर चीज़ को लेके, तो वो नेचर हो जाएगा। तो वो अगेन आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में लेके जाएगा वृद्धावस्था में। तो वो है आपका गुरु है सबसे बड़ा। और आपका शनि, शनि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें कि अगर शनि का पोजीशन बढ़िया है चार्ट के अंदर, वो पुष्कर नवांश में है, गुरु पुष्कर नवांश में है, उनकी पोजीशन अच्छी है। आपके आपके 4th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस में प्लैनेट्स हैं आपके, तो भाव में, तो वो भी बहुत अच्छी स्थिति है आपके बुढ़ापे के लिए। 5th हाउस में, 4th हाउस में, 9th हाउस, 11th हाउस में अगर आपके प्लैनेट हैं तो। इसके अलावा आपका आपके जो प्लैनेट हैं आपके अगर 3rd हाउस में, 6th में और 10th में हैं तो ये बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है इसमें अगर आपका प्लैनेट है तो। क्योंकि आपका डोमिनेटिंग नेचर है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है उसमें। और बाकी
का जो बचा हुआ है, 8th है, 12th है और 2nd है और लगन है, तो उसमें मध्यम स्थिति आप कह सकते हो। तो इस तरीके से ओवरऑल आप उस चीज़ को देख सकते हो। और जो बुढ़ापा है उसको रिप्रेजेंट करता है शनि। शनि की स्थिति कुंडली में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। बृहस्पति की स्थिति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। बृहस्पति अगर लगन में है मान लीजिए किसी व्यक्ति के, तो वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति सलाह देने की उसकी आदत होती है। सब चीज़ सर हर किसी को सलाह देना उसकी आदत होती है। तो जब सलाह देने की जब आदत होती है तो कई बार मान लीजिए आप बुजुर्ग हैं, आपको सलाह देने की आदत है, तो बच्चे हैं, ज़रूरी है नहीं है कि जो बच्चा है आपका वो आपकी जो सलाह है उसको लेना चाहे। तो वो सबसे बड़ी बात होती है आपके अंदर कि मतलब आप सामने वाले को सलाह दे रहे हो, सामने वाला है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जब बृहस्पति जब लगन में होता है तो वो चीज़ देखने को मिलती है आपको। तो जो बृहस्पति है, शनि है, वो बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं आपके वृद्धावस्था को। उसमें साथ में शुक्र और आपके बुध हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एडजस्टिंग नेचर है, किसी भी परिस्थिति में ढालना अपने आप को शुक्र बुध रिप्रेजेंट करते हैं। आपका चंद्रमा है, चंद्रमा आपकी इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर चंद्रमा आपका वीक रहेगा तो भी आपको प्रॉब्लम आएगा। इमोशनल आइसोलेशन आपको फील होगा बुढ़ापे में। अगर आपके पास में लोग हैं तो भी आपको इमोशनल आइसोलेशन फील होगा। आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपका मून वीक है, चंद्रमा वीक है, चंद्रमा अगर शनि के साथ में है तो प्रॉब्लमेटिक है, वहाँ पे भी दिक्कत होगा आपको। इमोशनली आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा वीक महसूस करोगे अपने आप को। इमोशनली कनेक्शन आपका नहीं हो पाएगा, तो वो दिक्कतें आपको महसूस होंगी बुढ़ापे में। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपका शनि अच्छा है, शनि बली है, बुढ़ापे के लिए बढ़िया है। 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर जो भाव है लास्ट के, उनमें अगर प्लैनेट है तो बहुत अच्छा है। और उनमें भी अगर आपके कन्या है, तुला है, मकर है, कुंभ है और मीन, ये जो 4 राशियाँ हैं, ये जो 5 राशियाँ अगर आपके अंतिम भाव में पड़ रही हैं, इनमें ज़्यादा प्लैनेट है तो बहुत अच्छी पोजीशन में है। और वो प्लैनेट अगर आपके शनि और बृहस्पति हैं तो वो और भी ज़्यादा बढ़िया है। और उसमें भी अगर आपके शुक्र और आपके बुध है, उनकी पोजीशन भी अच्छी है, तो ये और अच्छा है आपके बुढ़ापे के लिए। तो ये मेरी तरफ से एक ओवरऑल डिस्कशन है। और आपके जो अगर शनि और जो सॉरी आपके सूर्य और अगर आपके मंगल आपके बली हैं आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा है ना, और वो आपके उनका जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा बली है चार्ट के अंदर सूर्य मंगल का, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि आप ना बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर वाले हो। तो आपकी जो संतान है उसके साथ में आपको प्रॉब्लम आएगा, आपको एडजस्ट करने में दिक्कत आएगा, उनके साथ में चीज़ों को पूरी तरीके से मैनेज करने में दिक्कत आएगा। तो वो चीज़ उसको रिप्रेजेंट करती है। आपका जो बृहस्पति है, आपके जो चंद्र हैं, वो बीच की स्थिति में आते हैं, मीडियोकर स्थिति में आते हैं। वो मतलब ये है कि आपकी भी सुनेंगे और खुद की भी चलाएंगे, दोनों हैं। तो शनि और जो आपके बुध हैं और अब शुक्र हैं, वो एडेप्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो चीज़ों में एडजस्ट होने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और आपका जो शनि, आपका जो मंगल और आपका सूर्य है, वो इजीली किसी चीज़ को मानते नहीं हैं और उनका जो है वो डोमिनेटिंग नेचर होता है, तो वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आपको डाल सकता है, तो वृद्धावस्था में दिक्कत आ सकती है। और आपका जो शुक्र बुध है वो मॉडर्न चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो मॉडर्न चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो वो आपको चीज़ों में ढलने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। आपका जो बृहस्पति है, अगर वो आपका किसके साथ में, केतु के साथ में है, तो वो आपको एक भक्ति भाव है उसके अंदर भी लेके जा सकता है। भक्ति भाव के अंदर भी आपको लेके जा सकता है। बृहस्पति, शनि और आपका केतु, वो आपको एक भक्ति मार्ग में भी लेके जा सकता है, तो वो भी एक अलग डायरेक्शन है आपको वृद्धावस्था के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो लेके आएंगे।